बहुत पुराने समय की बात है कि रहीमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक घर था जिसके बारे में मशहूर था उसका दरवाजा हर रात खुद ब खुद खुल जाता है। कोई हवा नहीं, कोई जानवर नहीं, फिर भी हर रात खटाक की आवाज। अयान उसी घर में रहने आया था। गांव वालों ने उसे रोका, बेटा रात को उस घर के दरवाजे के पास मत जाना। अयान मुस्कुराया और बोला, डर और मैं कभी नहीं। पहली रात घड़ी ने 12 बजाए, खटाक की आवाज आई, दरवाजा खुल गया, बाहर कोई नहीं था। दूसरी रात फिर खटाक की आवाज आई, बाहर जाके देखा तो इस बार दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था। तीसरी रात अयान जाग रहा था, दिल तेज धड़क रहा था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, खटाक की आवाज आई, दरवाजा खुला और इस बार कोई अंदर आया। कदमों की आवाज धीरे धीरे सीधे अयान के कमरे तक आ गई। अचानक उसके कान के पास एक आवाज आई, तूने वादा किया था अयान। अयान का बदन सुन हो गया। कहा, कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं वो हूँ जिसे तू पीछे छोड़ आया था। लाइट जली, कमरे में एक आईना था और आईने में अयान अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और अयान खड़ा था, थका हुआ, सूनी आंखों वाला। वह बोला, मैं वो अयान हूँ जो तेरे अंदर मर गया। अयान को सब याद आ गया। माँ से किया वादा, नमाज छोड़ना, एक अधूरी माफी जो कभी मांगी नहीं। आईने वाला अयान बोला, जब तक तू खुद से नहीं टकराएगा यह दरवाजा हर रात खुलता रहेगा। अयान रो पड़ा। उसने पहली बार दिल से तौबा की, खुद से और अपने रब से। अगली रात 12 बजे घर में सन्नाटा था, दरवाजा नहीं खुला। तब अयान समझ गया कि ये मेरी गलतियों और मेरे गुनाहों का सिला था जो मेरा पीछा कर रहा था। सबसे डरावनी चीज जिन या भूत नहीं, बल्कि वो गुनाह है और अधूरे वादे हैं जो इंसान को चैन से जीने नहीं देते। अगर आपने हमारी फुल स्टोरी सुन ली है तो आपको ऐसी ही बोनस में एक और स्टोरी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा और ताकतवर राज्य हुआ करता था जिसका नाम था नूराबाद। उस राज्य का बादशाह बेहद अमीर था, उसके पास दौलत थी, फौज थी, ताकत थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी, वह बादशाह कभी नहीं नहाता था। दिन बीतते गए, महल में गंदगी फैलने लगी, बदबू इतनी बढ़ गई कि दरबार में खड़ा होना मुश्किल हो गया। मगर कौन था जो बादशाह को कुछ कहता? जो बोलता उसकी जबान काट दी जाती। एक दिन राज्य के एक बुजुर्ग फकीर आए, उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में सुकून। उसने कहा, मैं बादशाह का इलाज जानता हूँ। सिपाही उसे घसीट कर दरबार में ले आए। बादशाह बोला, तू कौन है बेवकूफ जो मेरे इलाज की बात करता है? फकीर बोला, जहाँ पना आपका इलाज सिर्फ पानी है। बादशाह बोला। दरबार सन्न रह गया। बादशाह गुस्से से चिल्लाया और बोला, तुझे मौत से डर नहीं लगता? फकीर ने कहा, मौत से वही डरते हैं जो जिंदगी को गंदा कर लेते हैं। फकीर ने जेब से एक शीशा निकाला और बादशाह से कहा, एक बार खुद को देखिए। बादशाह ने जब आईने में देखा तो कांप उठा। वह खुद को पहचान नहीं पाया। गंदा चेहरा, उलझे बाल और अहंकार से भरी आंखें। पहली बार बादशाह को एहसास हुआ कि असली जिंदगी उसके शरीर से ज्यादा उसके दिल में थी। असली गंदगी उसके शरीर से ज्यादा उसके दिल में थी। उस रात बादशाह रोता रहा। उसे अपनी माँ की सीख याद आई, साफ रहो बेटा, क्योंकि सफाई ईमान का हिस्सा है। अगली सुबह बादशाह ने पूरे महल में पानी मंगवाया। सालों बाद उसने स्नान किया। जैसे जैसे मैल उतरता गया वैसे वैसे उसका घमंड भी उतरता गया। वह हल्का महसूस करने लगा, पहली बार सच में जिंदा। उस दिन के बाद बादशाह बदल गया। राज्य में सफाई का हुक्म दिया, हम्माम बनवाए और लोगों को पाकीज़गी सिखाई गई। नूर नगर फिर से चमक उठा और बादशाह बन गया एक सच्चा रहबर। याद रखिए, असली गंदगी शरीर की नहीं अहंकार की होती है। जो खुद को सुधार ले वही सच्चा बादशाह होता है, और जिसके दिल में अहंकार और गुस्सा होता है वो बादशाहियत के काबिल नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।